नमस्कार दोस्तों, आजकल हम इतनी खबरें सुनते हैं कि 18 साल में, 20 साल में या कहें कि बहुत ही यंग एज में कि उस बच्चे को दिल का दौरा पड़ा है। समझ नहीं आता इतनी छोटी उम्र में दिल का दौरा, और बहुत बार हार्ट की ऐसी प्रॉब्लम सुनने को मिलती हैं कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों, क्या कारण है इसके, क्या डाइट भी कोई रोल प्ले करता है इसमें। तो इन्हीं सब दुविधाओं को दूर करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मंजूश्री को, जो हमें हमारे विषय हेल्दी हार्ट ईटिंग पर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगी कि कैसे अच्छी डाइट से अपना हार्ट स्वस्थ रख सकते हैं, या कहें कि प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कौन सी डाइट सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का शो। सबसे पहले वेलकम टू आवर शो मैम। थैंक यू। तो डॉक्टर, सबसे पहले हम शुरू करना चाहेंगे कि आजकल हार्ट डिजीज सबसे ज़्यादा कौन कौन सी कॉमन है। कॉमन बात करें तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज को सबसे कॉमन डिजीज माना जा रहा है, जो कि आजकल के लाइफस्टाइल की देन है। बाकी तो बहुत वैरायटी है हार्ट डिजीज की, जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जैसे हार्ट अटैक बोलते हैं, या कंजेनिटल हार्ट डिजीजेज जी, और ऐसे कई प्रॉब्लम्स हैं जो हार्ट की प्रेवलेंट है। पर सबसे ज्यादा कॉमन कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जिसे हम एथीरोस्क्लेरोसिस के नाम से भी जानते हैं जी। आम लोग ये समझते हैं कि हमारी धमनियों में यानी आर्टरीज में कुछ फैट और कुछ प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है, यानी उनकी वॉल थिकन हो जाती है, मोटी हो जाती है, जिसे कहते हैं कि उनमें कोलेस्ट्रॉल जम गया या फैट जम गया, जिसकी वजह से उनका वो नैरो हो जाती है। जो खून की सप्लाई है हार्ट मसल्स को जी, वो इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या रास्ता तंग होने की वजह से कम हो जाती है, जिससे धीरे धीरे सिम्टम्स आने लगते हैं। शुरू में हार्ट में चेस्ट में पेन होती है एक्सर्शन से। हाँ, अगर वो रास्ता बिल्कुल बंद हो जाए तो हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, जिससे हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये कॉमन डिजीज है जो कि चिंता का विषय है जी। बाकी डिजीज तो पहले से ही कॉमन है जी, पर ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम जी है। क्योंकि डॉक्टर देखा, अगर हम बात करें पहले के मुकाबले, अगर अब की हम देखें, अगर हम तुलना करें तो पहले इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या हमारे पेरेंट्स हैं, वो आज भी हेल्दी हैं, उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। लेकिन आजकल अगर हम यूथ की बात करें तो यंग एज में आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा हो रही है। और हम जैसे कि हम बहुत बार ये भी सुनते हैं कि बहुत ही कम एज में किसी को हार्ट अटैक आ गया, या बच्चा सोते सोते ही मतलब वो इस दुनिया से चला गया, लेकिन सुबह जब पता चलता है तो डॉक्टर्स एग्जामिन करके बताते हैं कि उसको हार्ट अटैक आया था रात को। तो ये बहुत ही ज्यादा एक चिंता का विषय हो गया है कि इतनी छोटी उम्र में हार्ट डिजीज होना। तो क्या कहीं ना कहीं डॉक्टर खाने से भी इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि खाना भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी जो डाइट है। बिल्कुल, खाना तो इम्पोर्टेंट है ही, परंतु लाइफस्टाइल ओवरऑल ही इम्पोर्टेंट है इन सब बीमारियों की वजह से। इसीलिए हम इन प्रॉब्लम्स को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का नाम भी देते हैं जी। कि अगर खाना तो हम पहले भी खाते थे जी, हाई फैटी प्रोडक्ट्स, हम सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स पहले भी खाते थे जी। पर लाइफस्टाइल पहले के समय में ऐसा था कि हम जितनी कैलोरीज लेते थे उससे ज्यादा कहीं कंज्यूम करते थे जी, जिसकी वजह से फैट डेपोजिशन बॉडी में नहीं होती थी, और डेफिनेटली हम हेल्दी रहते थे जी, हमारा हार्ट भी हेल्दी रहता था। पर अब ऐसा लाइफस्टाइल है कि हमारा कैलोरी इनटेक हमारे कैलोरी के आउटपुट से कहीं ज्यादा है जी, जिससे फैट डेपोजिशन होता है और वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हार्ट को भी अफेक्ट करता है जी। अगर आजकल हम देखें तो हर छोटी सी चीज के लिए हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि हम गाड़ी में जाएं, या हम मतलब बाइक पे जाएं, कोई भी हम कन्वेंस यूज करते हैं रादर देन कि हम पैदल जाने की कोशिश नहीं करते हैं बिल्कुल भी। पहले अगर हम देखें तो हमारे जो पेरेंट्स होते थे वो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते थे, घूमते रहते थे, तो शायद ये भी एक कारण है कि वो लोग स्वस्थ रहते थे। बिल्कुल, शायद वो साधन इतने उपलब्ध होना एक फायदा ही था जी, जिसकी वजह से उनका हार्ट भी हेल्दी था, शरीर भी हेल्दी था जी। परंतु अब जितने साधन, हमारे लग्जरी के साधन ज्यादा हो गए हैं, उतना ही हमारा बॉडी बीमारियों से ज्यादा ग्रसित हो गया है जी। उसने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को पैदा किया है जी। तो मैं अपने जितने भी यंगस्टर्स ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, जितने भी यूथ जो हमारा है, पंजाब यूनिवर्सिटी का है, चंडीगढ़, जो भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप जरा ध्यान दीजिए। अगर आप सोचेंगे कि पहले लोग कितने स्वस्थ रहते थे, आज क्यों हम इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, क्यों हमें दिल की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, दिल की बीमारियां होने शुरू हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं ये कारण जो है, ये जो प्रॉब्लम्स जो
जो हैं हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि क्या हम ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या हम ऐसा अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इन बातों पर सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए हमने आज डॉक्टर मंजूश्री को बुलाया है। तो डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि डाइट भी एक रोल प्ले करती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो हमें कौन कौन सी डाइट लें जिससे हम इन प्रॉब्लम से बच सके? डेफिनेटली हर हेल्दी लाइफ के लिए एक ही नुस्खा है कि हम बैलेंस्ड डाइट लें जी, जिसमें पूरे न्यूट्रिएंट्स हों और वो नेचुरल फॉर्म में जितनी पॉसिबल हो जी, वो बेस्ट डाइट है जी, तो जिसमें मैक्सिमम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हों जी, जिसमें बैलेंस्ड प्रोटीन का शेयर हो, कार्बोहाइड्रेट बैलेंस्ड फॉर्म में हो, हाँ जी, और गुड फैट यानी अनसैचुरेटेड फैट या पॉलीसैचुरेटेड फैट की बजाय मोनोसैचुरेटेड फैट हो, मीन्स गुड फैट का शेयर ज़्यादा हो जी, और बाकी सभी मिनरल्स, वाइटामिन्स ये सब बैलेंस्ड फॉर्म में हो, यही डाइट सबसे बेस्ट है। तो उसके लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि होल ग्रेन प्रोडक्ट्स, होल ग्रेन लिए जाएं जी, और लिबरल अच्छा प्रोटीन लिया जाए। हाँ जी, और इसमें हार्ट के लिए हम स्पेशली रिकमेंड करते हैं कि फिश रिकमेंडेड है। फिश भी वो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिच है जी, जैसे साल्मन, जैसे टूना, ऐसे स्पेशली रिकमेंड किया जाता है कि फिश की सर्विंग ट्वाइस ए वीक ली जाए, जो कि हार्ट को कई प्रॉब्लम से प्रिवेंट करती है, क्योंकि फिश में सैचुरेटेड फैट्स बहुत कम होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जिस भी फूड प्रोडक्ट में है दैट इज वेरी गुड फॉर हार्ट। जी डॉक्टर, तो मोनोसैचुरेटेड क्या होता है? जैसे आप समझते हैं कि जो ऑयल्स हैं जिनमें हम कुक करते हैं, उनमें हम प्रेफर करते हैं कि मोनोसैचुरेटेड ऑयल्स हो। मोनोसैचुरेटेड मतलब वो सिंगल प्रोडक्ट से डिराइव्ड हो, नेचुरल फॉर्म में डिराइव्ड हो, जैसे कैनोला ऑयल है, जैसे ऑलिव ऑयल है जी, और जैसे सनफ्लावर ऑयल है जी, ये मोनोसैचुरेटेड फैट ऑयल्स हैं जी। और पॉलीसैचुरेटेड ऑयल्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा, स्पेशली ये बेकरी प्रोडक्ट्स में जो मिक्स करके डालते हैं, जिसको हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स यूज करते हैं। जिसको जो मार्जरीन होती है जी, ऐसे ही एक और जिसको हम डालडा ऑयल से कंपेयर करते हैं ना, जी, थिकन करने के लिए डालते हैं। मेनली वो हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। वो ट्रांस फैट्स भी होते हैं और वो पॉली सैचुरेटेड फैट्स भी होते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल हैं हमारे हार्ट के लिए जी। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप पहले तो अनसैचुरेटेड ऑयल फैट्स यूज करो जी। ये अगर सैचुरेटेड फैट्स में भी प्रेफर करो कि मोनोसैचुरेटेड फैट्स हो जी। इसीलिए कहते हैं आपको हमेशा अपनी डाइट में मिक्स्ड फैट्स यूज करने चाहिए जी। यानी उसमें आप वेजिटेबल ऑयल भी यूज करो, जैसे ये मस्टर्ड ऑयल है जी जी इंडियन डाइट में। हाँ जी, मस्टर्ड ऑयल का एक बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो एक अच्छा मोनोसैचुरेटेड ऑयल है। ऐसे कैनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सनफ्लावर ऑयल, ये अच्छे मोनोसैचुरेटेड ऑयल्स हैं। ये बैलेंस्ड फॉर्म में यूज करने चाहिए और वो हमें पॉलीसैचुरेटेड कम्प्लीटली अवॉइड करने चाहिए अगर हम हेल्दी हार्ट रखना चाहते हैं या अपना ओवरऑल अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं। हाँ जी, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए जी। क्योंकि डॉक्टर, अगर दिल स्वस्थ नहीं होगा या कहीं हार्ट जो हमारा अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो वो उसमें फिर इंसान जी ही नहीं सकता है, उससे कहीं ना कहीं और बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और बहुत सारी ऐसी जो प्रॉब्लम्स हम सोच भी नहीं सकते, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो डॉक्टर, एक चीज़ जैसे अभी हमारे लिसनर्स को ये तो पता चल गया होगा कि मोनोसैचुरेटेड क्या होता है। एक चीज़ और, ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर आपने बात की थी कि जैसे फिश के बारे में आपने कहा कि फिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। अगर मान लीजिए कोई इंसान फिश नहीं खाता है तो उसका क्या ऑल्टरनेटिव है? वेजिटेरियन है जी, तो वैसे तो ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं पर वेजिटेरियन फॉर्म में भी अवेलेबल है, जैसे मूंगफली एक बहुत अच्छा सोर्स है जी ओमेगा 3 फैटी एसिड। ऐसे ही अलसी आपने सुना होगा, अलसी के फ्लैक्स सीड जिसको बोलते हैं, एक बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का वेजिटेरियंस के लिए। ये और भी कई चीजों बड़े बहुत अच्छे मिनरल्स इससे हमें मिलते हैं जी। तो ये वेजिटेरियंस के लिए एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है जी। बाकी तो सप्लीमेंट्स
सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं, पर मेडिकली हम लोग सप्लीमेंट्स कम रिकमेंड करते हैं अनलेस अनटिल कोई अगर किसी का बहुत हाई लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, जिसे हम LDL बोलते हैं। आपने सुना होगा HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड, फॉर्म ऑफ फैट जी डॉक्टर, या फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो उसमें अगर किसी को ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है या फिर किसी का LDL ज्यादा है तो रिकमेंड करते हैं कि वो सप्लीमेंट्स लें जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हो, क्योंकि ये उसको लोअर करते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को ओमेगा 3 फैटी एसिड लोअर करते हैं। जी, तो अर्जुन डॉक्टर, ये जो आपने बताया LD वगैरह, ये तो सब चीजें जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आपको पता चल सकती है कि क्या प्रॉब्लम है। जैसा कि अभी डॉक्टर मंजूश्री ने बताया, अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर को दिखाइए, और जो डाइट जैसे डॉक्टर ने बताया उनको आप जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि देखिए हर चीज अगर आप खुद अच्छा खाना खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे, तो आने वाली जनरेशंस भी हेल्दी रहेंगी। डॉक्टर ने हर चीज का ऑल्टरनेट बताया है, आप ये भी बताया है कि आप फिश की जगह क्या ले सकते हैं, और बहुत सारी बातें आपको बताई जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर, एक चीज अब हम और जानना चाहेंगे कि जैसे आजकल हार्ट प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हो रही हैं, तो इसके क्या कारण है? क्या इसका एक खाना ही एक कारण है या और भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? हाँ, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार हैं जी। उनमें से खाना सबसे इम्पोर्टेंट है जी। दूसरा हमारा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी भी इसके लिए जिम्मेदार है। इसीलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट आधा घंटा आप डेली फिजिकल एक्टिविटी, मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें जी। या हम रिकमेंड करते हैं कि कम से कम 3 से 4 दिन डेली आप ये आधा घंटा फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, अगर रोज ना कर पाए तो। इससे हम बहुत सी प्रॉब्लम्स को, सिर्फ हार्ट प्रॉब्लम्स ही नहीं, डायबिटीज और कई हार्ट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं एक्सरसाइज से। दूसरा, एक स्ट्रेस भी एक कारण है जी, जो कि हार्ट प्रॉब्लम्स को प्रेसिपिटेट करता है जी। पर अगर किसी का लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, हाँ जी, तो डेफिनेटली एक ग्राउंड जरूर तैयार होती है कि जब भी कोई स्ट्रेस आया तो बॉडी उसको नहीं टॉलरेट कर पाएगी जल्दी। हाँ, तो उसको वो प्रॉब्लम ज्यादा होगी। अगर अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखे तो डेफिनेटली वो स्ट्रेस को भी ज्यादा अच्छे से फेस कर पाएगा जी। इसलिए ये सब फैक्टर्स इकट्ठे काम करते हैं जी, ना कि एक तो हमें ओवरऑल इन सब पे ध्यान देना होता है जो कि इसके लिए जिम्मेदार है। बाकी और भी कई फैक्टर्स हैं, जैसे स्मोकिंग। हाँ जी, आज की डेट में स्मोकिंग डेफिनेटली यूथ में, इवन फीमेल्स में भी बढ़ गई है। हाँ जी। तो स्मोकिंग एक मेन कारण है कार्डियक प्रॉब्लम्स का, हार्ट प्रॉब्लम्स का। ओके। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम के साथ आता है तो उसको इमीडिएटली आप स्मोकिंग तो छोड़ो जी, क्योंकि फीमेल्स भी लेने लगी हैं, जो कि हमने स्मोकिंग पे भी कई बार बात करी है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स को कितना रिस्की है स्मोक करना और उनके बच्चों के लिए। और डेफिनेटली इसका इफेक्ट हार्ट पे बहुत खराब है जी। तो डॉक्टर, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि आजकल जो यूथ है हमारा, वो बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी बातों को लेकर स्ट्रेस ले लेते हैं, और आई थिंक जो आपने बोला कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा एक अहम कारण भी है हार्ट प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देने के लिए। तो हमारी जो यूथ है, जो हमारी जो जनरेशन है, उनको हम यही कहना चाहेंगे, जैसा अभी देखिए हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। आप किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन ना लीजिए, एक अच्छी डाइट लीजिए, क्योंकि अगर आपका हार्ट हेल्दी वर्क करेगा तो डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ साथ आपने फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करनी है, खाना भी अच्छा खाना है, ये दोनों चीज़ें आपने बैलेंस करनी है, क्योंकि हमारा जो यूथ है, हमारी जो यंग जनरेशन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर, जैसे आपने पहले भी कोलेस्ट्रॉल की बात की, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी और आई थिंक हमारे लिसनर्स भी जानना चाहेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, इस बारे में आप हमें बताएं, क्योंकि इसकी शायद बार बार बात हो रही है, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल एक काइंड ऑफ फैट, जिसको हम लाइपोप्रोटीन कहते हैं जी। मेडिकल टर्म्स में हम कई वेराइटीज का इन्वेस्टिगेशन जब लिखते हैं कि आप लिपिड प्रोफाइल करवा के आओ, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसको हम LDL बोलते हैं जी, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन HDL जिसको कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स जी, कॉमनली ये टर्म्स ही ज़्यादा यूज़ होती हैं जो लेमैन जिसके कांटेक्ट में आता है जी। तो आपको ये, पब्लिक को ये जानना ज़रूरी है कि HDL को हम गुड फैट भी कहते हैं, कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन अगर बढ़े तो ये हार्ट के रिस्क को, हार्ट प्रॉब्लम के रिस्क को कम करता है। जो गुड हमारा फैट है, जो वो हेल्दी है, हमारे लिए अच्छा है, वो अच्छा है। ऐसे LDL है, ये इसका बढ़ना और टोटल कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना हार्ट डिजीज को बढ़ाता है जी। इसलिए वो प्रोडक्ट्स खाने में जो LDL बढ़ाते हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, वो हम
रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ओके, इसमें क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं डॉक्टर? अगर जैसे मान लीजिए अगर बैड फैट की अगर हम बात करें तो हमें कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए? वही है कि आपको सैचुरेटेड फैट्स अवॉइड करने हैं। ओके, ठीक है। सैचुरेटेड फैट कम से कम लें जी जी। और अनसैचुरेटेड फैट, गुड फैट जी फैट विद रिच विद ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये फैट्स लें जी। तो उनमें वही बात आती है कि आप होल ग्रेन्स लें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लें जी। और डेयरी प्रोडक्ट्स वो लें जिनमें लो फैट कंटेंट हो, जैसे स्किम्ड मिल्क लें जी जी। और जिसमें स्पेशली हम लोग लो फैट कंटेंट वाला मिल्क अवेलेबल होता है वो लें। और अगर फिश लें तो वो वाली फिश ना लें जो कि सी वाटर में मिलती है, स्पेशली जैसे कुछ फिश होती हैं जो जैसे शार्क, ऐसे कई फिश हैं, मुझे अब एग्जैक्टली मैं खुद फिश ईटर नहीं हूँ तो मुझे नाम नहीं पता है, पर मेनली वो जो फ्रेश वाटर की फिश हैं जैसे साल्मन, ट्यूनो, मार्केरेल, ये अच्छी होती है, हैरिंग जी, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड में रिच है तो ये लेनी चाहिए, ऐसा रिकमेंडेड है जी। बाकी लॉट्स ऑफ नट्स लेना चाहिए। कहते हैं ना हम एक मुट्ठी भर के, हमारे बुजुर्ग हमेशा अपनी जेब में मूंगफली, बादाम, अखरोट ये रखते थे। हाँ जी। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गुड फैट को इंक्रीज कर जी और ये बहुत अच्छे हैं, हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छे जी डॉक्टर। ऐसे ही अगर किसी को कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो स्किन्ड, जहाँ लो फैट कंटेंट वाला मीट ले जी, स्किन्ड लीन मीट ले, रेड मीट अवॉइड करे, रेड मीट अवॉइड, हाँ रेड मीट अवॉइड करे। और बेकरी प्रोडक्ट्स हमें अवॉइड करने हैं, फ्राइड फूड्स अवॉइड करने हैं जिनमें सैचुरेटेड फैट्स है, जिनमें स्पेशली ये शॉर्टनिंग डलती है जी, जैसे बिस्किट्स हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स में, पेस्ट्रीज में जी, क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ये शॉर्टनिंग का यूज किया जाता है, मार्जरीन का यूज किया जाता है। ओके, तो हमें उनको अवॉइड करना चाहिए जी, लीस्ट यूज करना चाहिए जी। मेन फॉर्मूला ये होना चाहिए कि हमारा कैलोरी इनटेक जी जितना है, अगर हम चाहते हैं कि हेल्दी रहें तो कम से कम उतना तो आउटपुट हो, उतनी तो हम कैलोरीज को कंज्यूम करें फिजिकल एक्टिविटी में जी। हमें अपना एक नॉर्मल वेट जरूर मेंटेन करना चाहिए जी, उसके लिए जरूरी है कि आप कैलोरीज का बैलेंस मेंटेन करें जी। और इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, कई फूड्स होते हैं जो हाई कैलोरीज वाले होते हैं हाँ जी, बाकी न्यूट्रिएंट्स उनमें पुअर होते हैं जी, है ना जी, जी। तो सपोज ये किसी ने 2000 कैलोरीज एक दिन में लेनी है हाँ जी, है ना, इतनी रिकमेंडेड है एवरेज ह्यूमन बीइंग के लिए जी, जी। तो अगर वो कोई हाई कैलोरी कंटेंट वाला फूड ले लेता है तो वो थोड़ा खाने से ही उसकी तो एक दिन की जरूरत पूरी हो गई जी, पर वो न्यूट्रिएंट पुअर था वो फूड हाँ जी, तो ऐसे फूड रिकमेंडेड नहीं है जी। आपको ऐसा फूड लेना चाहिए जो न्यूट्रिएंट रिच हो और लो कैलोरी में, तो आप पेट भर के, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं हाँ जी, वो लो कैलोरीज है और वो फिलिंग भी होते हैं जी, आप जी। खूब खा भी सकते हो जी। वैसे ही आप अगर एक पेस्ट्री का पीस लेते हो, आपकी डे की रिक्वायरमेंट वो पूरा कर देता है, पर वो न्यूट्रिएंट्स पुअर है जी, इसलिए आपको हमेशा फूड चूज करते वक्त न्यूट्रिएंट रिच फूड्स लेने चाहिए जी डॉक्टर। तो डॉक्टर आज हम जैसे यूथ के बारे में बात कर रहे हैं, हमने फोकस किया कि आजकल यूथ में इतनी ज्यादा हार्ट डिजीज हो रही है, मैं अब महिलाओं की तरफ थोड़ा फोकस करना चाहूंगी। हम और हमारे लिसनर्स भी ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं और पुरुषों के मुकाबले किसमें हार्ट प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं? यूजुअली आदमियों में जी ये प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा होती है, पर वो भी जब एक फीमेल मीनोपॉज की स्टेज पे पहुंचती है तो उसमें बल्कि हार्ट प्रॉब्लम की टेंडेंसी और बढ़ जाती है मीनोपॉज के बाद। वो कुछ हार्मोन्स का ऐसा चेंज होता है कि मीनोपॉज के बाद फीमेल में फैट कंटेंट या ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल नेचुरली बढ़ने लगता है जी, तो इसीलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि मीनोपॉज के वक्त या मीनोपॉज से पहले ही फीमेल को अपना लाइफस्टाइल में ऐसी मॉडिफिकेशन कर लेनी चाहिए ताकि उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल, उसका लिपिड लेवल मेंटेन रहे। पर यूजुअली मेन में वो ये भी कुछ हार्मोनल रीजन ही हैं कि मेन में हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा पाई जाती हैं हाँ जी, क्योंकि हमने भी सुना है डॉक्टर, बहुत बार हमें अभी भी एग्जैक्ट ये नहीं चीजें नहीं पता, लेकिन हम भी सुनते रहते हैं कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में हार्ट डिजीज या बोले हम हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं। इसके कुछ ऐसा आपके विचार में क्या कारण हो सकते हैं? इसका कोई अंडरलाइंग कॉज हम एज सच स्पेसिफिक नहीं कह सकते जी, उनका मेनली तो हार्मोन लेवल ही और उनके जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है जी, उनका जैसा भी बॉडी मेकअप है मैन का हाँ जी, वो ही एक रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। बाकी कुछ लाइफस्टाइल का भी रोल है। यूजुअली इंडिया में मैन ज्यादा स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं जी, उनका थोड़ा लाइफस्टाइल
हटके होता है, हाँ जी, तो वो भी एक रीजन हो सकता है जी, पर एक लेवल पे जाके दोनों बराबर हो जाते हैं, जैसे 40s-50s के बाद जी, दोनों में ही रिस्क फैक्टर ज्यादा है। पर आज की डेट में तो देखा गया है कि इवन यंग पीपल में भी ये प्रॉब्लम ज्यादा होने लगती है, तो लाइफस्टाइल भी एक और हेरिडिटरी भी एक रोल प्ले करती ओके, है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। आई थिंक मैं अपने लिसनर्स को कहना चाहूंगी, जैसे कि देखिए हेरिडिटरी भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपको इन प्रॉब्लम से बचना है तो आपको डेफिनेटली एक अच्छी डाइट लेनी होगी। तो मैम, आज का शो समाप्त करने से पहले हम आपका एक संदेश लेना चाहेंगे कि जिन लोगों ने हमारा पहले का कुछ चंद मिनटों पहले उनका कोई प्रश्न छूट गया है या कुछ वो डाइट के बारे में नहीं जान पाए हैं, तो आप उन्हें बताएं कि कौन सी डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है और वो किन किन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं एक मैसेज के द्वारा। हाँ, सबसे पहले मैं वही बात रिपीट करूंगी कि आप अपना कैलोरी इनटेक और कैलोरी आउटपुट को बैलेंस कीजिए जी, कैलोरी इनटेक आउटपुट से हमेशा ही कम होना चाहिए जी, अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट मेंटेन रहे और आपका हार्ट हेल्दी रहे। हाँ जी। दूसरी बात, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नेचुरल फॉर्म में लें, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हाँ, आप फ्रोजन फ्रूट्स, फ्रोजन वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, पर उनमें वो क्रीम कंटेंट, वो शुगरी कंटेंट लीस्ट होना चाहिए, लो होना चाहिए। जी। आपको लो सोडियम फूड्स लेने हैं। सोडियम की रिक्वायरमेंट 2500 मिलीग्राम पर डे है, तो वो फूड्स जिनमें सोडियम कंटेंट कम है वो लेने चाहिए। तीसरी बात कि हमें सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स ये अवॉइड करने हैं। हमें अनसैचुरेटेड फैट्स लेने चाहिए। हमें ऐसे फूड्स लेने चाहिए जो ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिच हैं, जैसे मूंगफली, जैसे फ्लैक्स सीड जिसे हम अलसी भी कहते हैं। और जो फिश ईटर्स हैं उनके लिए अच्छी न्यूज़ है कि फिश अच्छी रिकमेंडेड है हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए, स्पेशली फ्रेश वाटर फिश जैसे साल्मन, ट्यूना और मार्करेल जी, और हैरिंग फिश। ओके, और हमें एक मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी जरूर मेंटेन करनी चाहिए, एटलीस्ट आधा घंटा रोज, कम से कम 4 दिन हफ्ते में फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करनी चाहिए, जिसमें योग, मेडिटेशन भी इंक्लूडेड है। जी डॉक्टर, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और खासकर कि हमारे जो यूथ हैं, हम आशा करते हैं कि जो डाइट अभी डॉक्टर ने बताई है और जो और भी ऑल्टरनेटिव्स डॉक्टर ने बताए हैं वो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें डॉक्टर ने अभी बताई आपके लिए ही हैं, आपको हेल्दी रखने के लिए है, आपका हार्ट हेल्दी रखने के लिए है। इन सब चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिए और अपनी लाइफ में इसको फॉलो कीजिए। जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे अल्कोहल है, आपका स्मोकिंग है, इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर आपने स्वस्थ रहना है तो इन चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।